जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। सो आज संध्या वेला में गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर आज 18 तारीख है, तो आज मैं गुरु जी का सत्संग जो है गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ संध्या वेला में। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज हमें हर संकट से, हर कष्ट से, मुसीबत से ऐसे बचाते हैं जैसे साक्षात वो खुद आगे हमारे सामने खड़े हर चीज़, हर मुसीबत के सामने खुद खड़े हो जाते हैं और हमारा सारा संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, कई बार गुरु जी बताते हैं मेरी आंखों में प्रॉब्लम है। मेरे को बहुत सारे आंखों के सत्संग आते हैं, वो सुनाकर ही हमारे कितने कष्टों को काट देते हैं। फिर ये रेमेडी बताते हैं कि मेरे जल प्रसाद से आंखों को धोया करो। और गुरु महाराज की कृपा से जब भी मेरे को एक दिन में एक बार ज़रूर मैं जो गुरु जी के जल प्रसाद से जो है आँखें धो लेती हूँ। इसके लिए गुरु महाराज का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, एक दिन मैंने सपने में देखा गुरु महाराज की आँख में बहुत ऐसे जख्म सा हो गया था, बहुत ऐसे स्वेलिंग हो गई थी और पूरी लाल हो गई थी। और संगत जी, उस दिन मेरी आँख में भी बहुत दर्द हुई। तो गुरु महाराज ने पता नहीं कौन-सा बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर ले लिया। गुरु महाराज को किसी भी मुसीबत, किसी भी कष्ट को हमारे ऊपर नहीं आने देते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, ऐसे कल की ही बात है, ये आज बहुत बड़ा सत्संग है, मेरे साथ तो मिराकल हुआ है गुरु महाराज का। और रात को जो है मेरे अंकल जो हैं, हमारे पति अंकल जो हैं, उनको थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम हो गई। उनको सर में दर्द हो रहा था। वो सुबह से गए हुए थे फार्म हाउस में और रात को आए। तो मैंने सोचा ऐसे थकावट हो गई होगी, जहाँ पूरा दिन ऐसे करने से, खड़े रहने से या बैठे रहने से, अगर रेस्ट नहीं करो या प्रॉपर खाना नहीं खाया होगा कुछ। तो संगत जी, जब मैंने खाना वगैरह उन्होंने थोड़ा-सा खाया और उसके बाद जो है ड्राइवर अंकल जो है वो मेडिसिन लेके आए। तो मैंने उनसे पूछा ये कौन-सी मेडिसिन है? तो उन्होंने बोला कि सर ने मँगवाई है। तो मैंने उनको पूछा ये कौन-सी मेडिसिन है? तो अंकल ने बोला ये मेरे बीपी की मेडिसिन है, तो मेरे सर में दर्द हो रही है। मैंने बोला आपने नहीं खाई? उन्होंने बोला नहीं, मैंने नहीं खाई है आज। तो संगत जी, मैंने उसी वक़्त बोला कि मुझे ये आपकी जो है जो मेडिसिन वो नहीं लग रही, जो आप खाते हो। तो अंकल ने बोला नहीं, मैंने केमिस्ट से पूछा है, उन्होंने बोला सेम ही है। लेकिन संगत जी, एक टैबलेट खाने के बाद जो है अंकल जो है थोड़ी देर रेस्ट करने लगे और मगर जब उसके बाद थोड़ी 2 घंटे के बाद फिर से उठ गए। मेरे बेटे तो अंकल दोनों घर में नहीं थे। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा सोए हुए हैं, तो वो अपने-अपने रूम में चले गए। उसके बाद फिर जब अंकल उठे तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला नहीं मुझे बहुत सर दर्द हो रही है। और संगत जी, बीपी भी काफ़ी जो है रेज़ हो गया था उनका। 163 था ऊपर और नीचे 87 था। तो फिर मैंने अपने बेटे अंकल को बुलाया नीचे और उनको बोला कि पापा का बीपी बढ़ गया है। उनको मैंने नींबू पानी दिया, मौसम्मी काट कर दी, लेकिन फिर उनको काफ़ी सर में दर्द था। उन्होंने एक और टेबलेट खा ली, लेकिन उससे भी उनको कुछ नहीं आराम आ रहा था। उनका काफ़ी उनको वो जो है काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे थे। तो मैंने बोला कि बेटे अंकल को बोला कि आप इनको दिखा के आओ डॉक्टर को। संगत जी, तब काफ़ी टाइम हो गया था, रात के 11 बज गए थे। तो छोटे बेटे अंकल जो हैं उनको लेके गए। तो जब वहाँ गए तब भी बीपी बहुत था हॉस्पिटल में। तो उन्होंने
उनको इंजेक्शन वगैरह लगाया और उन्होंने बताया कि जो इन्होंने टेबलेट खाई है वो एंग्ज़ायटी की टेबलेट थी, क्योंकि मेरे अंकल तो कोई भी हमारे अंकल जो हैं पति अंकल कोई भी ऐसी टेबलेट नहीं खाते हैं एंग्ज़ायटी की या नींद की या कुछ भी। तो वो खाने से ही उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और फिर 2-3 घंटे जो है वो हॉस्पिटल में रहे और रात को 1 डेढ़ बजे घर में पहुँचे। 1 बजकर 30 मिनट शायद हो गए थे तब घर में पहुँचे। तो गुरु महाराज का अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है। पता नहीं कौन-सा बहुत बड़ा संकट था जो गुरु महाराज ने जो है अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि जब मैं शाम को पूजा कर रही थी संध्या वेला कल, तो गुरुजी के माथे पे ऐसे लग रहा था कि उनका जो स्वरूप है वो रंग बदल रहा है। वो थोड़ा एक साइड से काला-काला हो रहा था, उनके सर पे भी लाल-लाल ऐसे जैसे कुछ हो रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। जब उनका जो अंकल बीमार हुए तो मुझे समझ आया और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उनके पानी में जो है गुरुजी का जल प्रसाद थोड़ा-सा मिलाया और उनको नींबू पानी बना के दिया। फिर अंकल हॉस्पिटल में चले गए थे तो मैंने उनके गुरुजी अंकल के जो फ़ोटो हैं उनको ही गुरुजी का जो चंदन उतार के मैंने रखा होता है उनके स्वरूप से, तो वो मैंने लगाया उनके माथे पे और हार्ट पे सब जगह। तो जो है 1 बजे जो है अंकल जी आ गए तो मैंने बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना किया। हम सारी रात नहीं सो पाए, तो गुरु महाराज ने जो इतनी कृपा की हमारे ऊपर कि बहुत बड़ा गुरुजी ने कोई अंकल का बहुत बड़ा संकट जो अपने ऊपर ले लिया। जब वो अंकल वहाँ चले गए थे हॉस्पिटल में तो मैं सत्संग सुनने लगी तो उसमें भी एक यही था कि एक जिसका थंबनेल ये था कि मैंने तेरे पापा की जान बहुत बड़ा तेरे पापा का बहुत बड़ा संकट जो है वो काटा है। तो संगत जी सचमुच उन्होंने मेरे पति अंकल का कोई बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर लिया है और उनको मेरे पति अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए मैं गुरु महाराज का अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ अपनी तरफ से और अपने पति अंकल की तरफ से भी अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पति अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। हमारे साथ इतने सत्संग होते हैं और हम इतने बेवकूफ़ हैं और हम जो है शुक्राना भी नहीं कर पाते। जब भी बाहर निकलते हैं तभी 777, 777, 4 टाइम्स 7, 444 66, 55 ऐसी कैसी ब्लेसिंग नंबर हमें जो है गुरुजी दिखाते हैं। हर कभी जब भी आज मैं पूजा करके जब मैं उठी सुबह तो जब मैं सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रही थी, तो 4 कबूतर जो है वो मेरे को आगे वाली साइड इशारा करके कुछ बता रहे थे। नीचे देख के मुझे नहीं समझ आया लेकिन मैं फिर भी गेट खोला और देखा, मुझे समझ में कुछ नहीं आया। तो संगत जी हमारे पड़ोस में ही जो सत्संग था वो शादी का, तो हमने सोचा उनका सत्संग होगा ऐसे, तो वहाँ पे जो है वो जंगम आए थे और उन्होंने शिव विवाह किया, तो वो साक्षात शिव जी ही थे, गुरुजी महाराज ही आए थे और हमने गुरु महाराज ने ऐसा सौभाग्य बख्शा कि हम पूरे टाइम पे जब भी वो स्टार्ट ही कर रहे थे तो उनके घर पहुँच गए और शाम को कोई 3 बजे हम घर में आए, साढ़े 11 गए थे। तो गुरु महाराज का अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, पता नहीं वो गुरु महाराज कौन-सा संकट हमारा कैसे काटते हैं, इसके लिए गुरु महाराज आपका अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। और जिस दिन एकादशी थी 16 तारीख को भी गुरु महाराज जो है वो भी गुरुजी का प्लस नंबर है 16 6 + 1 7, तो उस दिन भी गुरु महाराज जो है हमें सत्संग में लेके गए थे। वहाँ पे भी बहुत अच्छे संग था और गुरु वहाँ पे भी बहुत अच्छी जो है ब्लेसिंग थी कान्हा जी की, माता रानी की, भोले बाबा की, राम जी का बहुत अच्छा सत्संग था। तो इसके लिए गुरु महाराज आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। आपका बार-बार मैसेज आता है तेरे बेटे की मैं रक्षा कर रहा हूँ उसको न्यू लाइफ ब्लेस किए, तो महाराज आपके दोनों बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से सबको न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए मुझे भी, क्योंकि अम, आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना शुक्राना संगत जी। जब अंकल जी का बीपी बढ़ा तो मुझे पहले ही सर में बहुत ऐसे तकलीफ हो रही थी, चक्कर आ रहा था, तो मैंने अपनी शुगर जो है वो टेस्ट की तो तब मेरी शुगर जो है 375 थी, तो मैं बहुत डर गई थी कि मुझे कहीं हॉस्पिटल ना जाना पड़े। संगत जी मेरी शुगर को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, महाराज की जब कृपा होगी उसी दिन ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं तो टेबलेट खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ।
गुरु महाराज इसी के साथ में अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। इसके लिए आपका अनंतम कोटम को शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मैं शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे आज 18 दिसंबर 2025 को मैं अपना शुक्राना गुरु पाक के पावन चरणों में, गुरु पाक के पावन मत से, गुरु पाक की अनुमति से, उनकी आज्ञा से मैं शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गुरु पाक की कृपा से और उन्हीं की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, गुरु पाक की मेहर, गुरु पाक की महिमा, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग का गुणगान शब्दों में तो संभव ही नहीं है। अपने पिता के चरणों में मैं अपना कोटि कोटि नमन करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि प्रभु ने जो मुझ पे इतनी मेहर, इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग जो दी है, उनकी महिमा का गुणगान मैं कैसे करूं? शब्दों में तो संभव ही नहीं है संगत जी। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, जब हमारे महाशिव, हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे जगत पिता महिमा को जान नहीं पाए, हमारे जगत पिता की महिमा को जान नहीं पाए, तो मैं एक साधारण सी गुरुपा की बेटी, उनकी क्या ही जान पाएगी अपने बाबा की। फिर भी जो भी कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे गुरुपा ने की है, गुरुपा शुक्राना करने के लिए मुझे सत्संग सुना रहे हैं संगत जी। किन किन जरियों से गुरुपा ने मुझ पे मेहर की, कृपा की, किन किन बड़े बड़े मुसीबतों से, कष्टों से गुरुपा ने मुझे बचाया। हर एक चीज के जरिए गुरुपा ने जो भी संकट, कष्ट मुझ पे, मेरे परिवार पे हो रहे या हैं, उन सारी चीजों को गुरुपा ने हर एक माध्यम से मुझे अवगत कराए, मुझे समझाए, मुझे सत्संग के जरिए बताएं। मैं अपने पिता का, अपने प्रभु का, अपने दादा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा से हमारी सांसें चल रही है। उन्हीं की कृपा है कि मैं आज सबके सामने शुक्राना कर रही हूँ। लख लख बार शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल का, हर क्षण का, हर बेले का शुक्राना मेरे दाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे महाशिव, हमारे ईश्वर, हर एक हर एक चीज के जरिए उन्होंने ब्लेसिंग दी है। पल पल हमें हर संकटों से बचाया, मेरे परिवार को बचाया गुरुदेव ने, हमारे महाशिव ने, हमारे ईश्वर ने हर पल अंग संग सहाय रहे। संगत जी, मैं बहुत ही
खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पिता ने हम मेरी बाँह पकड़ी, अपने चरणों से लगाया। मैं कैसे शुक्राना करूँ? मैं बता नहीं पा रही हूँ संगत जी कि मेरे बाबा ने हर एक चीज़ के ज़रिए मुझे अवगत कराया है। हर एक छोटी-बड़ी हर चीज़ से मुझे समझाने की कोशिश की है कि देख तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर ये संकट थे। ऐसे-ऐसे उन संकटों से, कष्टों से बाहर निकलना है और निकाले हैं मैंने। संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी अपने बाबा की ब्लेसिंग को, उनके बताए हुए रास्तों को समझाए हो रहे थे। बार-बार हर एक चीज़ के ज़रिए गुरुपा ने मुझे समझाया संगत जी। आप लोग शायद इस चीज़ को समझ पाएँ कि हमारे प्रभु ने, हमारे दाता ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे गुरुजी महाराज ने मुझे हर एक परेशानी को मुझे समझाया, बताया और उस परेशानी से मुझे बाहर निकाला। हर एक चीज़ के ज़रिए, छोटे-छोटे ऐड के ज़रिए, सीरियल के ज़रिए, सिनेमा के ज़रिए, हर चीज़ के ज़रिए, हर एक उम, छोटी-सी शॉर्ट्स वीडियो के ज़रिए गुरुपा ने मेरी प्रॉब्लम को बता के, समझा के काटा है। मैं कितना कितना अपने प्रभु के चरणों में सत नमन करूँ फिर भी कम है। ये उपकार, ये कृपा शायद मैं जन्मों-जन्मों में भी अपने ईश्वर का, अपने गुरुजी महाराज का नहीं चुका पाऊँगी क्योंकि संगत जी मैं बहुत ही अज्ञान, मंदबुद्धि, मूर्ख हूँ क्योंकि अपने बाबा की बताए हुए रास्तों पे चलना तो दूर मैं समझ नहीं पाती हूँ। जो वक़्त बीत जाता है तब मैं समझ पाती हूँ अपने प्रभु की ब्लेसिंग को, अपने बाबा के महिमा को। इन सब चीज़ों के लिए मैं अपने बाबा से, अपने गुरुजी महाराज से, अपने ईश्वर से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे इतनी ब्लेसिंग दीजिए, इतनी कृपा दीजिए कि आपकी महिमा को मैं समझ सकूँ, तुरंत समझ सकूँ और उस पे अमल कर सकूँ बाबा। शुक्राना तो गुरुजी महाराज का बहुत है मुझ पे। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत ऐसे सत्संग भी सुनाए, सत्संग ही नहीं सुनाए संगत जी, हर एक उस ऐड के ज़रिए गुरुपा ने मुझे समझाने की कोशिश की कि देख इतने बड़े संकट तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर आने वाले थे और इन चीज़ों से ऐसे तुम्हें निकलना है, तुम्हें इन लोगों से या उन लोगों से जो तुम्हारे परिवार के ऊपर, जो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर जिस किसी ने भी कुछ भी किसी भी तरह से कष्ट परेशानी पहुँचाने की कोशिश की उनसे ऐसे निपटना है। और मेरी उन सभी चीज़ों से गुरुजी महाराज ने रक्षा की संगत जी। मैं अपनी मम्मी के विषय में बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी के ऊपर जैसे कि गुरुपा कहते हैं कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमारे कष्ट मिलते हैं, हमारे ऊपर परेशानियाँ आती है संगत जी, पर गुरुजी महाराज ने मुझे ये भी सत्संग सुनाया कि तेरे कर्म तो खराब नहीं, क्योंकि मैं खुद अपने आप को कोसती थी कि मेरे ही न जाने कोई ऐसे कर्म होंगे अगले जन्म के, पिछले जन्म के, जिसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएँ घटी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग के ज़रिए संगत जी समझाया
कि बेटी कर्म तो तूने कोई खराब नहीं किए थे, पर लोगों की नेगेटिविटी, लोगों की नज़र, लोगों की हाय, लोगों को तेरे और तेरे परिवार के खुशी देखी नहीं जाती, जिसकी वजह से हमारे ऊपर जो भी संकट, परेशानी, कष्ट या तकलीफ़ें आई, वो सब तेरे कर्मों की वजह से नहीं, उन लोगों की वजह से आई संगत जी। पर मैं तो कुछ नहीं जानती, ये गुरुजी महाराज मुझे सत्संग में सुनाए और समझाए भी संगत जी गुरुजी महाराज ने, और कैसे उन सारी चीज़ों से हमें बचना है। गुरुजी महाराज ने मुझे संगत सत्संग सुनाया और सत्संग में ये भी बताया कि इन सारी चीज़ों की काट हमारी माता रानी, हमारी महामाई ही काट सकती हैं, और जो भी आदि व्याधि संकट कष्ट है वो हमारे ऊपर हमारे बाबा हनुमान जी महाराज ही काट सकते हैं। और गुरुजी ने, हम नहीं कर पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, तो गुरुजी महाराज ने उन सारी चीज़ों को गुरुजी महाराज खुद हाथ पकड़ के हर संकट कष्ट से हमें बाहर निकालने, हमें वहाँ तक ले गए जिससे हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर जो भी कष्ट थी, जो भी परेशानी, जो भी मुश्किलें, तकलीफ़ें थी, उसे गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ के हमसे करवा के कटवाया गुरुजी महाराज ने। उसके लिए मैं जितना भी अपने बाबा का धन्यवाद करूँ कम है, कि हमारे ही नहीं, हमारे मम्मी-पापा, भाई-बहनों की भी गुरुजी महाराज ने रक्षा की। संगत जी, अभी जिस प्रॉब्लम से मेरी मम्मी वो जूझ रही है, गुरुजी महाराज ने स्पष्ट संकेत दिए, स्पष्ट हिंट्स दिए, स्पष्ट मुझे समझाए। हर एक शब्द मुझे समझ में आया। उन्होंने हर एक चीज़ को बताया संगत जी। और संगत जी, हम लोग हैं कि अ, खुद तो गलतियाँ करते हैं, खुद तो अ, मामूली से इंसान हैं, पर लोगों के लिए सही है, गलत है, ये चीज़ कैसे दूर होगी, उसकी जाँच करते हैं संगत जी। और ये इस इन सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजर ने भी स्पष्ट समझाई है कि हमारे ऊपर बहुत कुछ ऐसी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से हमारी नुकसान है, हमारी तकलीफ़ें, हमारे कष्ट हमें मिल रहे हैं। गुरुजी महाराज ये सब हमें सत्संग के ज़रिए बता चुके थे, फिर भी हम इंसान हैं कि हम जानना चाहते हैं कि जो है वो सही है कि नहीं। जल्द अच्छा होने के चक्कर में जल्द ये सब चीज़ समझ नहीं पाते और दूसरे से लोगों से पूछते हैं, तो संगत जी ये भी चीज़ उन्होंने बताई। और उन लोगों ने ये भी बताया कि आपके जीवन में आपके ऊपर कुछ ऐसी बड़ी शक्तियों का हाथ है जो जिसकी वजह से आप लोग अभी तक सही सलामत हैं, नहीं तो कुछ ऐसी ऐसी बड़ी-बड़ी क्रियाएँ जो की है, या ऐसी बुरी शक्तियाँ हैं जो चाह रही थी कि हम सबको, हमारे मम्मी-पापा जी को, या हमें, हमारे बच्चे को, या हमारे हमारे अपने भाई-बहनों को इस कदर कर दे कि हम लोग दूसरे का मोहताज हो जाए संगत जी। ये गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही बताया था संगत जी, पर मैं समझ नहीं पाती। और ये चीज़ मैं दिखाई तो नहीं, लेकिन एक होता है ना कि अचानक इंटरेस्ट हो जाता है कि मैं संगत जी इस चीज़ को मैं दिखाई नहीं, इस वजह से कि मैं गुरुजी महाराज पे विश्वास नहीं करती, बल्कि इसलिए कि मैं उस चीज़ को, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग को, उनकी कृपा के, उनके बताए हुए हिंट्स को मैं समझ नहीं पा रही थी, जिसके लिए मैंने टैरो कार्ड रीडर्स का सहारा थोड़ा-सा लिया संगत जी, सिर्फ समझने के लिए।
जिसमें उन्होंने यही मुझे बताया कि आपके ऊपर बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है, जो हमारे ही नहीं, हमारे मायके, हमारे मम्मी-पापा, हमारे बच्चे के ऊपर उनकी कृपा है, जिसकी वजह से हमें हर संकटों से उन्होंने बचा के रखा है। हर मुश्किल में वो हमारे साथ हैं, हमें हर बुरी शक्तियों से रक्षा कर रहे हैं। तब मैं अपने बाबा का, अपने महाशिव का, अपने परमपिता परमेश्वर का, अपने ईश्वर का, अपने सद्गुरु जी महाराज का अनंतम, अनंतम, अनंतम हर एक श्वास से कोटि-कोटि नमन करती हूँ, शत-शत नमन करती हूँ। हर एक उन सारे सदस्यों की तरफ से अपने मम्मी-पापा, भाई-बहनों पर, बेटा, बेटी, अपने बहनों की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से, सबकी तरफ से मैं अपने प्रभु का, अपने पिता का अनंतम कोटि नमन करती हूँ, शत-शत नमन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। प्रभु जो आप मिले, नहीं तो हम जैसे इंसानों के लिए तो इस संसार में रहना बहुत मुश्किल है, साँस लेना भी बहुत मुश्किल है। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूँ प्रभु, हर एक श्वास-श्वास से, हर रोम-रोम से, हर एक दिल की गहराई से उस हर एक श्वास से प्रभु जिसमें आप बसते हैं, आपका शत-शत नमन करती हूँ, कोटि-कोटि नमन करती हूँ, लख-लख बार शुक्राना करती हूँ बाबा, कि जो आपने हम सबका हाथ थामा, आपने अपने शरण में रखा हमें। कोटि, 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 कोटि धन्यवाद गुरुजी महाराज। ये बच्ची आपकी इतनी नाशुक्री है कि आपका शुक्राना करना उसको आता ही नहीं। समझ में ही नहीं आता कि अपने परमात्मा का कैसे शुक्राना करूँ, कैसे धन्यवाद करूँ इन साँसों का जो आपने उधार में हमें दिए हैं। हम उस लायक थे नहीं, लेकिन आपने हमें इस लायक बनाया प्रभु। अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। आपकी महिमा तो अपरंपार है। आपके जल प्रसाद, आपके चंदन तिलक तो एक ऐसी दवा है, ऐसी एक है शक्ति है, उसमें पावर है कि हर रोग, हर संकट को दूर करता, फिर भी न जाने कौन-सी ऐसी बुरी शक्ति है जो हमें उस ऐसे में पीछे धकेलती है कि आपसे दूर करना चाहती है गुरुजी महाराज। बस अपने चरण शरण में रखना प्रभु, अपनी भक्ति, सेवा, सिमरन की दात बख्शना। हमारे भाई-बहनों पर, हमारे मम्मी-पापा पर अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखना प्रभु। अपने बच्चों पे उसके अंग संग सहाय रहना। आप ही कहते हैं कि वो बहुत भोला है, तो उसे हर एक बुरी चीज़ों से बचा के रखिएगा प्रभु। अपने छत्र छाया में रखिएगा। हमें नहीं पता, हमें हमारे जीवन का कुछ भी नहीं पता। सब कुछ मेरा हमारा आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप करवा रहे हैं बाबा। मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पण कर दिया है। जो करना है, जैसे करना है, जिस तरह करना है बाबा, आप हमारे दाता हैं, आप हमारे मालिक हैं। अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। हर श्वास-श्वास का, हर रोम-रोम का शुक्राना गुरुजी महाराज। बस इतनी और मेहर कर दीजिए प्रभु कि हमारी मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, हमारे मम्मी-पापा जी को निरोगी काया बख्शिए। उनके ऊपर बार-बार ऐसी शक्तियाँ अटैक हो रही है, जिससे वो बार-बार कुछ न कुछ उनके शरीर में परेशानियाँ उत्पन्न हो रही है। वो निरोग नहीं रह पा रही हैं, जिसकी वजह से आपकी सुमिरन भी नहीं कर पा रही हैं। इतनी कृपा बख्शिए प्रभु, उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए।
उन सारी बुरी नजरों से उन्हें बचा के रखिए। आप अपने बच्चे पे भी अपनी कृपा बना के रखिए प्रभु। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं प्रभु, आप हाथ पकड़ के हमसे, हमारे मम्मी पापा जी से भी आप करवा दीजिए प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपसे यही प्रार्थना है, यही विनती है कि हमें नहीं पता कि हमें हमारे अपने जीवन में क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। सब कुछ आप देख रहे हैं, आपको ही करना है बाबा। जैसे जो करना है बाबा, आप करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर करूँगी। मुझसे जो भी सत्संग करने में भूल चूक त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना प्रभु। मेरे बाबा, आपने जो मुझे हेल्थ ब्लेस की है, मेरे बहुत बड़ी-बड़ी 2 बीमारियों को आपने जड़ से छुड़ा दिया गुरुजी महाराज। उसके लिए अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। बस आप इतनी मेहर करना बाबा कि मुझसे कोई ऐसी गुनाह ना हो, कोई ऐसी गलती ना हो जिससे हमारे कर्म खराब हो, जिससे हम किसी का धूल मेरे से दिल दुखे, कष्ट पहुँचे। बस आप अंग संग सहाय रहिएगा बाबा। मेरा हाथ सदा 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 पकड़े रखिएगा गुरुदेव महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वथा भला। अपने बच्चे को हेल्थ ब्लेस करिए गुरु जी महाराज। उसके जीवन में सक्सेस सफलता प्रदान कीजिए, दीर्घायु चिरंजीव होने का आशीर्वाद दीजिए गुरु जी महाराज। यह माँ एक आपसे आंचल फैला के आपसे यही विनती, यही प्रार्थना करती है। कृपा करना गुरुदेव महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।